डेवलपमेंट के एजेंडे थे, ऐसा कोई मेजर पॉलिसी मेकिंग एजेंडा नहीं था। बाकी एंड में एक वो कजौली वाटर वर्क और डिगिया में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमने डीसी रेट दिया, डीसी रेट मतलब उसके बराबर का रेट दिया। और एक 7th पे कमीशन और 6th पे कमीशन जो हमारे क्लास 4 के कर्मचारी हैं, सीटर हैं, उनके लिए हमने पास किया। ये मेन मेजर। थोड़ा सा बात करें एमपी की जो पार्किंग रेट को लेके जो यूपी एडवाइजर ने भी कहा था, उसको इस बार एजेंडा आइटम में नहीं रखा गया, आगे की क्या पॉलिसी है? नहीं, हमने लास्ट टाइम कह दिया था, हम चंडीगढ़ के हित की बात है, उन्होंने जो डिसीजन लेना, देखते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे गवर्नर साहब से इसके ऊपर दोबारा। ऐसा कुछ आज किसी पार्टी ने भी नहीं उठाया कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। हम सारी पार्टी वाले मिलकर गवर्नर साहब से डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल इतराज किया था, लेकिन आज कोई भी पार्टी, अगर किसी पार्टी ने नहीं उठाया, इसका मतलब तीनों पार्टियां उसकी फेवर में मेरे को लगती हैं। तो हम सारी तीनों पार्टियां मिलकर अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे कि हम हरियाणा गवर्नर, हरियाणा सीएम से भी मिलेंगे, पंजाब सीएम से भी मिलेंगे कि अगर आप हमें अभी राजधानी मानते हैं, आप हमें क्या देते हैं, हम हटा देंगे। मेयर साहब ऐसे Right now we will discuss with the honorable governor again, then I can say what we can say. सर जैसे अभी The delegation will meet honorable governor on this issue. मतलब अभी जो डिसीजन स्टैंड की पार्किंग रेट Today, आज की डेट में, आज के उसमें कोई आया नहीं इसका चर्चा में। हमने सारे डेलीगेशन कल या परसों गवर्नर साहब से इस इशू को टाइम मिलेगा। सर आज टोटल कितने एजेंडे थे और किन किन पर चर्चा हुई? बता दो। टोटल एजेंडे बता दीजिए। टोटल मेरे ख्याल से 10 से 12 एजेंडे थे आज। हाँ जी ऋषि जी। दोस्तों अभी जो बाहर जैसे चर्चा है कि पहले आप लोग मिनट्स में अमेंड करके जो गवर्नर साहब का जो इंस्ट्रक्शन थे उसके अकॉर्डिंग आप लोग। नहीं, देखिए ऐसा किसी पार्टी ने भी उस पर कोई, मेरे को लगता है साइलेंटली कोई ऑब्जेक्शन नहीं करी। साइलेंटली का इसका मतलब कि चंडीगढ़ की तीनों पार्टियां चंडीगढ़ के हित के लिए सोचती हैं, और अगर कोई ऐसा है तो हम ऑल पार्टी डेलीगेशन गवर्नर साहब से मिलेंगे कि हम चंडीगढ़ के हैं, हमने अपने लिए करा। अगर आप गवर्नर हैं, वी विल डिस्कस दी विद गवर्नर, देन वी विल डिस्कस। अच्छा मैं मीर साहब ने कह के हटे पहले गल मेरे साहब की म्यूनसिपल कारपोरेशन म्यूनसिपल करप्शन बन गई है। जो आज आम बंदा जो पता नहीं कितना पैसे इकट्ठे करके अपनी नौकरी लगता है, 8 महीने बाद उन्होंने कट दिता जाता है, वो तो फिर पैसे मांग के उन्होंने नौकरी लग जाता है। कोई अफसर उन्होंने फाइनांस करते हैं, वही करते हैं। असं मेरे साहब ने कह के हटे हैं जो तुम गरीब बंदे ने एवं मारना है तो ना करो। अज कुछ चंद अफसर करके कारपोरेशन ऐनी बदनाम हो चुकी है। पहले पार्किंग के पिछे पार्किंग का कितनी वड्डी करप्शन निकली, फिर MOC की करप्शन निकली, फिर एनफोर्समेंट वाली करप्शन निकली, किन्ने अफसरों से विजिलेंस इंक्वायरी होती है, मगर कोई हो नहीं। सिर्फ कारपोरेशन अफसर की करते हैं, CBI ने मार्क करता, मगर साड़ी कारपोरेशन की कोई इंक्वायरी नहीं होती, और उसी अफसर को थोड़े दिन बाद फिर पैसे दे के रख लिया जाता है। ये म्यूनसिपल कारपोरेशन नहीं, म्यूनसिपल करप्शन ड्रामा हो चुकी है। जे प्रॉपर इंक्वायरी हो गई तो पता नहीं सारे अफसर ना निकल जान, मेजोरिटी ऑफ परसनस, क्योंकि वो इंक्वायरी अफसर जो बोल रहा ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ मैं बीच अपने MOC डॉक्टर उन्होंने भी नाम ले रहा ਸੀ। ਐ पता नहीं किन्ने के अफसर ਵਿੱਚ करप्ट ने जी, क्योंकि जो 3 ਲੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं। एक बंदा कला 3 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮੰਗ नहीं सकता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ बड़े अफसरों का भी मिली भुगतਣ वाले काम हो रहा है। ਤੇ म्यूनसिपल कारपोरेशन म्यूनसिपल करप्शन बन चुकी है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇयर ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ CBI ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। CBI ਦੀ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਘਟੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਹੈ उन्होंने साढ़े कारपोरेशन इन्ना डाउन कर दिता है। म्यूनसिपल कारपोरेशन का खत्म है, उसका नाम ही म्यूनसिपल करप्शन रखता है। आज आम बंदा तो हाल देख लो, पानी तो तंग दुखी बैठा, हर चीज़ तो दुखी बैठा बंदा। हूँ मैं पिछले हाउस कह के हटिया कि सर इनफोर्समेंट वाले इन्ने पैसे मंगते हैं, सानू मार्केट वाले कहते हैं कि सानू चोरों तो डर नहीं लगता, सानू तो अफसरों डर लगता है, क्योंकि चोर तो एक दिन चोरी करके चले जाता है। जोड़े अफसर है हरेक महीने आके 5 तरीक को पैसे मंग लाते कि इन्ने पैसे दो, थोड़ा समान चक के ले जाएंगे। ਅਸੀਂ 15-16 ਹਾਊਸ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 10-30% ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸੈਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ 10,000 ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ 3,000 ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ।
ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 30% ਸੈਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਸੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ ਸੀਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30% ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 10% ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ 10% ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 25% ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਮਤਲਬ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਿਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਹਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ, ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ वाले अपना अड्डा बना रखे हैं। के इश्यूज को मैं एड्रेस कर देती हूँ अगर मेयर साहब की अनुमति हो। पहली चीज़ ये बात बिल्कुल सही है कि एक एचएस और एक सीएसआई को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। जो ऐसे काम करते हैं बिल्कुल उनके साथ ऐसा होना चाहिए। और डिपार्टमेंटली आपने पूछा कि डिपार्टमेंटली क्या किया गया है, तो लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा 48 आवर्स से ज़्यादा कस्टडी में रहता है तो उसको सस्पेंड कर देना बनता है, जो कि हम सस्पेंड हमने ऑलरेडी कर दिया है। सेकंड आपने मुद्दा उठाया कि आपने पेपरों में पढ़ा कि एक एसआई को सस्पेंड किया गया है और दूसरे बंदे को डिसमिस किया गया है। ये बाहर से आके किसी ने नहीं किया है, मैंने किया है एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जिस बंदे को मैंने सस्पेंड किया है और उसकी इंक्वायरी मैंने विजिलेंस को रेफ़र की है, मुझे व्हाट्सएप पे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी और किसी ने बताया कि उसने ऐसे ऐसे रोका और रोक के उसने गूगल पे किसी और के नाम पे पैसे लिए। अब गूगल पे उसका है किसी और का है, क्या स्थापित वो हम तो कर नहीं सकते, ना हमारे पास फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड होता है। हमने वो मैटर जो है विजिलेंस को कर दिया, क्योंकि हमारे पास बंदे ने आके बयान दिया, मैंने इमीडिएटली बंदा जो है वो सस्पेंड कर दिया। हमारी तरफ से डिपार्टमेंटली एक्शन बनती थी वो हमने की है और बाहर से नहीं, हमने खुद ने की। जिस बंदे को हमने डिसमिस किया है उस बंदे की थ्रू आउट द पास्ट 2 years एटलीस्ट आई हैव बीन हियर, वतीरे का, काम नहीं करने का, 3-4 काउंसलर साहिबान से कंप्लेन आ चुकी थी। पहले वो डॉग सेल में लगा हुआ था, वहाँ से कंप्लेन थी, फिर जिस काउंसलर साहब के एरिया में लगा था वहाँ से कंप्लेन थी। परसिस्टेंट कंप्लेंट्स के बाद वो आउटसोर्सिंग पे था, मैंने उसको निकाल दिया। थर्ड आपने सवाल पूछा कि किसका अधिकार है। रेगुलर एम्प्लॉयज़ में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी 4 ग्रुप्स है। उसमें मेरे और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल ग्रुप ए के कुछ पावर्स मेरे पास है, कुछ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास है और कुछ गवर्नमेंट के पास भी है। ग्रुप बी के ज़्यादातर पावर्स मेरे पास है। ग्रुप सी के भी डिसमिसल तक के सारे पावर्स ग्रुप बी के भी मेरे पास है और ग्रुप डी के पावर्स जो है वो कंसर्न्ड ब्रांच के हेड को डेलीगेटेड है। लॉ सेज कि आई कैन डेलीगेट, आई हैव डेलीगेटेड सर्टेन पावर्स टू देम। आउटसोर्सिंग में किसी की एज सच पावर नहीं है। 6 महीने तक की पोस्ट सैंक्शन करने की एज पर एक्ट मेरी पावर है। 6 महीने से ज़्यादा पोस्टें सैंक्शन करने की पावर आपकी है, हाउस की पावर है। उसके अगेंस्ट जो बंदे रखे जाते हैं, नहीं रखे जाते हैं, हमारी तरफ से कंसर्न सर्विस प्रोवाइडर को लिख के भेजा जाता है कि आप हमें इतने बंदे इन क्वालिफिकेशंस का दे दीजिए। वो हमें उतने बंदे देते हैं जो हायर क्वालिफिकेशन के बंदे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करिए हमने अगर कोई इंजीनियर रखना है तो फिर उसमें हम स्क्रीनिंग के लिए एक कमेटी बना के उसमें हम उनको नियुक्ति पत्र देते हैं और नियुक्ति हमारे तरफ नहीं होती, ये हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं है। क्लास 4 वगैरह में जो लिस्टें वो भेजते हैं, हम वो लिस्टों को एक्सेप्ट कर लेते होते हैं। अगर किसी में भी ऐसे कोई
मरमर तक आती है कि किसी ने किसी से पैसे लिए हैं, मैं खुद उस बंदे को बुला के पूछती हूँ तुमसे किसी ने पैसे लिए हैं? ठेकेदार ने मांगे हैं, ऑफिसर ने मांगे हैं, किसी पॉलिटिकल फंक्शनरी ने मांगे हैं। जब जब जिसके बारे में पता चला है उस बंदे को रखवा तो लिया गया है, उस ऑफिसर, या ये भी मैंने कम्युनिकेट कर दिया है टू द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कि किस किस के तरफ से क्या क्या ऐसी बातें होती है। सो दैट हैज ऑल बीन कम्युनिकेटेड।